लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में अब देखो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने सिखा दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं दोनों ग्राफ पैरेलली ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू log x, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू अ बेस a ग्रेटर देन 1। देखो ऐसा ग्राफ है। एंड व्हेन द बेस ऑफ द log इज अ फ्रैक्शन, देखो सेम ग्राफ डिक्रीजिंग होता है कि नहीं। देखो y इक्वल टू log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस a व्हेन a इज अ फ्रैक्शन, देखो ऐसा होगा। अब यहां मैंने दो वैल्यूज लिया, देखो दो y वैल्यूज लिया मैंने, यहां पे लिखा log of x2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस a। तो देखो ये वाला पॉइंट x2 होना चाहिए, और अगर मैंने x1 इसमें डाला तो देखो आउटपुट क्या आएगा, log of x1 विथ रेस्पेक्ट टू बेस a। एग्जैक्टली सिमिलर वैल्यू देखो log x2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस a। तो ये x कोऑर्डिनेट x2 होना चाहिए, और अगर तुमने x कोऑर्डिनेट x1 डाला तो देखो ये आउटपुट log of x1 विथ रेस्पेक्ट टू बेस a देखो होगा। देखो फ्रॉम बोथ द ग्राफ्स व्हाट डू यू ऑब्जर्व, along the y-axis which one is a higher value, tell me। log x2 log of ऊपर है, x2 log x1 नीचे है, तो log x2 बड़ा है कि छोटा है। log x2 is greater, बड़ा देखो है, बड़ा है। तो हम ऐसे कहेंगे कि देखो if log of x2 with respect to base a is greater than log of x1 with respect to base a, then अब देखो पहला ऑब्जर्वेशन, तो इफ आई लुक एट द फर्स्ट ग्राफ, नाउ टेल मी, ये तो ट्रू है, x2 and x1 amongst them which one is larger, x2 x2। so then I'll say that x2 is greater than x1 if it lies on the first graph, that means the base is greater than 1। देखो can I make this statement? अब सेकंड ग्राफ पे अगर ये लाई करता है तो बताओ कौन सा, क्या हम कह सकते हैं, व्हाट रिलेशन विल x2 and x1 होल्ड इफ इट लाइज ऑन दिस ग्राफ? x1 greater than x2 बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे कहेंगे x2 is smaller than x1 if it lies on the second graph, that is 0 to 1। देखो बेस क्या है, फ्रैक्शन। तो ये अगला इनइक्वालिटी लिख लो, ग्राफ पे ड्रॉ कर लो पहले, ठीक है। मैं अप्लाई करके भी दिखा रहा हूं। मान लो पहला एग्जांपल मैंने, तो सपोज आई एम टेकिंग लाइक दिस कि log of x minus 1 with respect to base 3 is greater than log of 2 minus x with respect to base 3। देखो दोनों बेसिस सेम है, कंपेरेबल है कि नहीं दोनों। Yes, अब यहाँ देखो log x2 greater than log x1, बेस क्या है, greater than 1 और smaller than 1, कौन सा है, greater than 1। तो पहला इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, यानी x minus 1 should be greater than 2 minus x। देखो ये x2 है और ये x1 है, देखो ऐसा लिखेंगे। अब x को इधर ले आओ तो देखो 2x is greater than 3 means x is greater than 3/2, ये कहेंगे। देखो did you understand till here? yes, देखो I got the step। अब बताओ ये log डिफाइंड कब है, when are these two expressions defined, ये पहले निकालो। देखो this is defined if x minus 1 is positive means x is greater than 1, but this one is defined if 2 minus x is positive means x is less than 2। तो देखो x greater than 1 less than 2 होगा तभी ना ये दोनों एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। देखो for both these expressions to exist x has to be greater than 1 as well as less than 2। तो अब इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लो तो देखो रिजल्ट क्या आता है, 3/2 से बड़ा, देखो इधर डायरेक्टली ये को पड़ेला मोल कौन ये कौन करथन देखो।
देखो ये इंटरसेक्शन रीजन क्या है बताओ? x belongs to 3/2 set 2. 3/2 ओपन सेट 2। तो देखो खाली ये अप्लाई करने से नहीं होगा, ये लॉग कब वैलिड है वो भी लिखना होगा। देखो डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट यूज ऑफ द फर्स्ट वन? Yes, sir. ओके, लिख चुके हो? Have you all written this down? Yes, sir. Okay, now let me change the data slightly. सर रुक जाइए। और तुम थोड़ा लेट हो गए, एक सेकेंड बोलने में। कोई बात नहीं, लॉजिक समझ में आया ना? यस सर। ओके, अब मैंने बेस 2 लिया और यहाँ देखो log of x minus 2, और अब यहाँ पे हम log of 3 minus x लिख रहे हैं और बेस सेम 0 पॉइंट। देखो सेम टाइप का इनइक्वालिटी है। देखो log x2 greater than log x1. Now what should I write? Tell me. देखो बेस क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन दिख रहा है। तो log x2 greater than log x1 है, and if the base is a fraction, what should I write? x2 smaller than x1 लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. तो देखो अब यहां से क्या आया बताओ? 2x is less than 5, तो x less than 5/2 देखो ये आया। लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा, पहले ये दोनों वैलिड कब है ये लिखोगे। तो ये वैलिड है x minus 2 पॉजिटिव यानी x greater than 2 के लिए। ये वैलिड है 3 minus x पॉजिटिव मींस x less than 3 के लिए। तो दैट मींस x greater than 2 less than 3 जब होगा तभी ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। देखो ये बात यहां से समझ में आता है। नाउ यू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ these sets whatever you have got. देखो x less than 5/2, x greater than 2 less than 3. What is the intersection region? देखो 2 से 5/2 आया, so I'll say x belongs to 2 to 5/2. This is the interval where this inequality is going to hold. Correct? So did you understand this? Yes, sir. चलो अब हम लोग नेक्स्ट इनइक्वालिटी निकालेंगे। हाँ, उसके लिए तुम्हें फिर से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा सा रब करके फिर से डेटा लिख दूंगा। तो ये इनइक्वालिटी का यूज सब लोग को क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Should I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब मैं दो वैल्यूज ले रहा हूं L और M। एक सिंपल सा आंसर देना, देखते हैं तुम लोग बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग से एक्वेंटेड हो गए। If I write this equal to L, so what is the value of x? Tell me. Log x with respect to base A is L. So what is x? A raised to the power 0 L. to 1 A to the power L, बिल्कुल सही बोला। और अगर मान लो log x m होगा तो x क्या लिखेंगे? A to the power a L. raised to the power m। अब यहाँ देखो मैंने ये वैल्यू L लिखा और ये वैल्यू m लिखा, यहाँ पे भी L यहाँ पे। तो देखो log x with respect to base A is m, where x is a to the power m, और L कब आएगा? a to the power L पे। सिमिलरली देखो यहाँ a to the power m और ये a to the power L। देखो अब ये दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो, देखो हर कोऑर्डिनेट ये x है ये y है, राइट? ये मतलब log है। तो log of a to the power m is m, log of a to the power L is L. Now if I am writing that log x with respect to base A is greater than L but less than, that means
लॉग, अब जब देखो नंबर, तुम चाहो तो हम नंबर के साथ भी तुमको समझा दे रहे हैं। मान लो लॉग ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 कितना है, 3 है, और log of 32 with respect to base 2 is 5। ठीक है, तो एक सिंपल सा बात बताओ, मैंने ये पूछा कि log x with respect to base 2 3 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 3, log x ग्रेटर देन 3 होने के लिए नंबर 8 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, और Yes, sir. 32 से छोटा होगा, तभी ये 3 to 5 में लाइक करेगा। देखो ये बात समझ में Yes, आता है कि sir. नहीं। अब यहां पे भी देखो, ग्रेटर देन एल मींस अबव दिस बट बिलो दिस पार्ट। ये देखो एम लाइन, देखो ये डार्केंड पार्ट में अगर मैं लॉग लेता हूं तो ये एल से बड़ा और एम से छोटा है कि नहीं। जो पार्ट देखो मैंने डार्क कर दिया है, देखो ध्यान से देखो, दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, देखो इट लाइज बिटवीन y इक्वल टू एल एंड y इक्वल टू एम लाइंस, यस और नो। देखो दिस पार्ट, अब बताओ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x आई एम गेटिंग दिस पार्ट। x का वैल्यू क्या है, देखो अगर x तुम देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो y l और m के बीच में है कि नहीं। देखो ऑल दीज वैल्यूज ऑफ x, देखो तो ये x का वैल्यूज कौन सा इंटरवल को फॉलो कर रहा है, अब तुम लोग बताओ। मैं लिखूंगा यहाँ पे, देन फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस ग्राफ व्हाट शुड आई राइट, x should lie between a to the power l and a to the power m। देखो can I write like this, if it lies on the first graph, और सेकंड ग्राफ पे लाई किया तो देखो हम क्या लिखेंगे, x greater than a to the power m but less than a to the power l। देखो जस्ट रिवर्स हो गया, if a is a fraction, देखो can I say this, देखो ये कह सकते हैं, Yes, sir. लिख लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो और ये प्रॉपर्टी लिखो। मैं इसका अप्लाई करके दिखाता हूं, मान लो मैंने ऐसे दिया, सपोज मैंने लिखा log x with respect to base 2 is greater than 3 but less than 7, जैसे देखो ये लिखा, तो सिंपली आई विल राइट x is greater than, देखो base is larger than 1, तो ये 2 यहां आ जाएगा, और ये जो 3 है इसका पावर हो गया, ये 2 का पावर 7, दैट मींस x is greater than 8 but less than 128। देखो दिस इज द इंटरवल। लेकिन ऑन कॉन्ट्रारी, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, बेस हाफ कर दिया, और अब मैंने यहाँ पे लिखा सेम वैल्यूज लिखा 3 और 7, देखो कंपैरिजन इसी से पता चलेगा। तो अब हम लिखेंगे x ग्रेटर देन, देखो ये 7 अब इधर आएगा, और ये 1/2 का पावर 3 इधर आएगा, तो x इज ग्रेटर देन 1/128 but less than 1/8। देखो this is what I'll write। देखो did you understand how to apply this with a very elementary example? Yes, sir. Okay, have you written down these two properties? Sir, wait. ग्राफ भी पैरेलली ड्रॉ करो और प्रॉपर्टी भी लिखो। देखो क्वेश्चन जितना अच्छा होगा, याद रखो उसमें उतना प्रॉपर्टीज एक साथ इस्तेमाल होता है, जितना प्रॉपर्टी एक साथ यूज होगा याद रखो उतना अच्छा क्वेश्चन। देखो अभी पिछला क्लास और आज ये दोनों क्लास का, ये 3 केस को मिक्स करके पहले लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स, देन वी विल हैव अ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके।
मिटाएं इसको? यस सर। अच्छा, अभी भी लिख रहे हो, लिख लो। ग्राफ मिटा देना। ग्राफ ड्रॉ किए हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ तब तक, जब तक तुम लिख रहे हो इसको। Let's have a look at these 5 questions first. Okay. All of you write down the questions. First of all. अब देखो, मैंने डबल इनइक्वालिटी सिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा डबल देगा, कभी सिंगल भी देगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन में दिया है, देखो log x ग्रेटर देन l लेस देन m, अभी सिखाया था ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे खाली log x लेस देन m दिया हुआ, बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो डायरेक्टली देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x minus 1 is less than 5 to the power 1। लेकिन लॉग डिफाइंड होने के लिए ये नंबर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलो। लॉग कब डिफाइंड होता है? पॉजिटिव। तो ये भी होना चाहिए साथ में। देखो, कैन आई से दिस एंड दिस? यस सर। Yes. 3x is less than 6 means x is less than 2, और यहां से क्या है, ग्रेटर देन 1/3। तो देखो ये दोनों का दिस एंड दिस मतलब इंटरसेक्शन लेंगे, तो फाइनल आंसर क्या देंगे, देखो x बिलोंग्स टू 1/3 से 2। देखो क्या ये कह सकते हैं? देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके, लिख लियो, लिखते भी जाओ। अब बताओ नेक्स्ट वाले में भी देखो सिमिलर कंडीशन है कि नहीं, पहले बताओ। log of x2 is greater than log of x1, but the base is 1/4, so what should I write the first step? 2 minus x greater than 2 by x plus 1. यहाँ ग्रेटर देन तो नहीं होगा बच्चे, क्योंकि बेस फ्रैक्शन है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। Yes, sir. अभी ना सिखाया, देखो log x2 greater than log x1, तो x2 will be smaller than x1 if the base is a fraction। तो देखो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप 2 minus x is smaller than 2 by x plus 1, ठीक है, that is what I'll write। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो गलती से नहीं कर सकते हम। अब इसको राइट में ले जाओ तो देखो 2 by x plus 1 or plus x minus 2, and this should be greater than 0. So 2 plus x minus 2 into x plus 1,
और डिवाइडेड बाय x प्लस 1, दिस शुड बी पॉजिटिव। देखो ऐसा लिखे ना, एलसीएम ले लिया। अब ये कितना आता देखो, -2 + 1 यानी -x, -2 + 2 कट गया, और बाई x प्लस 1 पॉजिटिव, तो x into x minus 1 by x plus 1 is positive। देखो साइन चेंज -1, 0 और 1 पे होगा, जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का टेक्निक सिखाया था। अब देखो ग्रेटर देन 1 के लिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। सो x belongs to -1 to 0 union 1 to infinity। लेकिन क्या मेरा आंसर ये परफेक्टली वैलिड है? बताओ। नो सर। मैंने एक चीज चेक नहीं किया अभी तक, वो लगाया नहीं, क्या नहीं लगाया बताओ? नंबर पॉजिटिव होना है। लॉग वैलिड कब है? मैंने क्या बोला था, इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी, लॉग वैलिड कब है ये भी अप्लाई करना है। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन कब वैलिड है? जब 2 - x पॉजिटिव है, दैट मींस x लेस देन 2 होना चाहिए। देखो सेकंड वाला लॉग वैलिड है जब ये पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन -1। तो x -1 से 2 में ही ना तुम्हारा ये दोनों एक्सप्रेशंस वैलिड है, अदरवाइज वैलिड होगा क्या? तो अब इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लो, तो देखो ये -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे तुम्हारा 2 है, रुको उससे पहले 1 है और ये 2 है। देखो ये रीजन के अंदर मुझे आंसर लेना है, -1 to 0 और 1 to infinity। तो व्हाट इज द ओवरलैपिंग रीजन? कॉमन रीजन क्या है? -1 से 0 और 1। तो देखो ये मेरा आंसर होगा इस इनइक्वालिटी का। देखो ये बात हमेशा याद रखो, वेदर इट इज एन इक्वेशन और इट इज एन इनइक्वालिटी, इन बोथ केसेस फर्स्ट ये चीज जरूर वेरीफाई करना कि लॉग वैलिड कब है। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो उसी इंटरवल में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो ये समझ में आया सभी को बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Have you written this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. अब देखो नेक्स्ट वाला में, अब यहां ध्यान से देखो, कंसिडर दिस एज योर नंबर, ओके? ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। अब बताओ बेस 1/3 है, तो मेरा नंबर का इंटरवल क्या होना चाहिए सो दैट लॉग इज पॉजिटिव? व्हाट शुड बी द इंटरवल? टेल मी। अभी तो बिगिनिंग में, क्लास का बिगिनिंग में बिटवीन 0 and 1। बिटवीन 0 and 1, सही बात है। तो देखो यहां से हम पहला स्टेप क्या लिखेंगे? देखो पहला स्टेप ये लिखेंगे, log of x² - 5 with respect to base 4। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तभी ये पॉजिटिव हो सकता है, ग्रेटर देन 0। क्यों? बेस फ्रैक्शन है। अब यहां पे देखो, अब ये कंडीशन आ गया, log x ग्रेटर देन l लेस देन m। बेस तुम्हारा क्या है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 4 बड़ा है। तो क्या लिखेंगे बताओ? व्हाट शुड आई राइट हियर एंड हियर? टेल मी नाउ। अभी तो सिखाया है प्रॉपर्टी बच्चे, बोलो। अरे बेस का 4⁻0 और इधर हो जाएगा 4⁻। 4x क्यों? 4 ही ना खाली है। तो देखो x² - 5 is greater than 1 or less than 4। So x² is greater than 6 and less than 9। रूट ले लो तो mod x greater than √6 but less than 3। अब x का इंटरवल mod सिखाया है, आंसर दे सकते हो? -3 to -√6 यूनियन √6 से लेकर 3। देखो ये लिखेंगे, देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? कैसे लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने? क्या हो? एनी कंफ्यूजन एट एनी स्टेप? कहीं भी कंफ्यूजन है तुरंत पूछो।
क्या हो गया बच्चे लोग, जल्दी बोलो, कहीं कंफ्यूजन है तो। So it seems you don't have any confusion. Okay. तो अब ये बताओ, ये क्वेश्चन है लॉग ऑफ 3 माइनस 4x का मॉड और बेस 5 बेस 2 है, सॉरी 2 भी नहीं है, 3 है, ग्रेटर देन 2। अब बताओ पहला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बोलो। अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था, पहला ही क्वेश्चन था। सो व्हाट शुड आई राइट, टेल मी। 3 minus 4x is less than 3 raised to the power 3 माइनस 4x। अब बताओ लेस देन क्यों होगा यहाँ? इनइक्वालिटी रिवर्स होने का कोई रीजन है? यहाँ बेस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? बड़ा है। तो लेस देन क्यों होगा? अब यहाँ देखो, एक सिंपल सा बात सुनो, मैं तुम्हें रटने नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज, लेकिन मैथमेटिक्स इज समथिंग विच इज हाईली रियलिस्टिक, यू डोंट नीड टू मेमोराइज। हाँ, ये बेसिक बात याद रख सकते हो कि log x जब भी बेस 1 से बड़ा होता है इंक्रीजिंग होता है, इतना तो समझ में आया होगा अभी तक। और ये ऐसा टाइप का ग्राफ फॉर्म करेगा, ये बात दिमाग में घुसा है? तो ये बताओ log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3 अगर ये ग्राफ है तो log 9 तुम्हारा कितना होगा? 2 होगा कि नहीं, बोलो। अब ग्रेटर देन 2 यानी ये वाला पार्ट ग्राफ का ये ऊपर कब आएगा? जब कोई भी वैल्यू 9 से बड़ा लेंगे तभी ना आएगा। और 9 का मतलब क्या होता है? देखो 3 स्क्वायर ही ना 9 है, log ऑफ 3 स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3 इज 2। तो अगर सब भूल गए हो तो ग्राफ ड्रॉ करो, खुद ही कंडीशन आता है, ये नेचुरली दिखाई पड़ना चाहिए। अब ये देखो, तो हम सीधे इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन 9। अब बताओ मॉड x ग्रेटर देन b, तो मॉड x ग्रेटर देन b का मतलब क्या हुआ? 3 माइनस 4x इज लेस देन माइनस 9 और 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 9। देखो ये दो ही ना केस होगा। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 4x ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 3। अब इसको राइट में ले गए तो देखो 4x इज लेस देन माइनस 6, तो x लेस देन माइनस 3/2। देखो ये आया। अब देखो बीच में और है तो इंटरवल क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। देखो सो दिस इज द इंटरवल वेयर x शुड लाई। देखो कोई भी, इसीलिए मैंने हर कंडीशन डिराइव किया ग्राफ से, ताकि तुम कोई भी कंडीशन भूल जाओ तो खुद देख के एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकाल सकते हो। Okay, have you understood this or still having any confusion? Okay, should I rub this one? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब देखो जब भी ऐसा होगा तो पहले क्या करना चाहिए? पहले फैक्टराइज करना चाहिए। तो log x with respect to base 3/2 को t ले लो, ठीक है? हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन तुम ताकि कंफ्यूज ना हो इसीलिए तुम यहाँ पे इसको t ले लो। log x with respect to base 3/2। अब देखो ये क्वाड्रेटिक क्या है? t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे t प्लस 2 इंटू t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये लिखने में कोई दिक्कत? अब इसका साइन कहां पे चेंज होगा बोलो? -2 और 1 पे साइन चेंज होगा। If I put a value of t greater than 1, it is positive, here negative, here positive. तो नेगेटिव कब हो रहा है बताओ? t -2 से लेकर 1 में नेगेटिव हो रहा है, राइट? अब t का मतलब क्या है?
t मैंने एज्यूम किया था log x with respect to base 3/2 greater than equal to -2 less than equal to 1. अब बताओ 3/2 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? छोटा है। बड़ा है। छोटा कैसे हो गया बच्चा? 3/2 1.5, तो 1.5 is naturally larger than 1. तो log x with respect to base a greater than l less than m, क्या लिखेंगे अब तुम लोग बोलो? इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। a to the power देखो l और यहाँ a to the power m, सीधा लिखोगे। तो x greater than equal to देखो 4/9 but less than 3/2. So x belongs to closed interval 4/9 to 3/2. This is the set where x should lie. देखो क्या ये समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। देखो किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछो, डोंट फील शाई, ठीक है? क्योंकि तुम अगर नहीं समझोगे तो उससे बाकी लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ आस्किंग तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि उससे नुकसान तुम्हारा ही होगा। Should I rub this one? Yes sir. अब देखो, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तीनों कंडीशन एक साथ इस्तेमाल हो, ठीक है? मैंने ऐसे दिया, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी लॉग बेस 1/2, यहां पे लॉग का बेस दिया 1/3, यहां पे बेस दिया 1/4 और log x with respect to base 5। देखो, और मैंने ये पॉजिटिव के लिए तुम्हें सॉल्व करने दिया, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं सिर्फ 4 ही बार लिया हूं, इट कैन बी गिवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन सभी सॉल्व होता है, उसके लिए टेंशन लेने की बात। अब ये बताओ, पहला लॉग को देखो, हमेशा बाहर से शुरू करो। इसका बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ द फर्स्ट लॉग? हाफ 1/2 हाँ, 1/2 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो अगर बेस फ्रैक्शन है तो लॉग पॉजिटिव कब होता है? When the base is a fraction, जब आर्गुमेंट भी पॉजिटिव हो। नंबर भी फ्रैक्शन होना चाहिए। बेस 0 से 1 में है मतलब फ्रैक्शन है, तो नंबर भी फ्रैक्शन होना चाहिए। तो देखो ये पूरा जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है, अब ये कंप्लीट पार्ट तुम्हारा 0 से 1 में लाई करना चाहिए, तभी ना ये पॉजिटिव होगा। बोलो, ये पहला स्टेप समझ में आया है सबको? जहां जिसको भी नहीं आया पूछो। Since the base is a fraction, this complete number should also be a fraction, तभी log पॉजिटिव होगा। देखो ये पिछला दिन भी सिखाया था, अभी हम लोग क्वेश्चन भी लिए थे बहुत सारा। ये स्टेप क्लियर है सब लोग का? यस सर। अब देखो ये log of this number with respect to base 1/3 greater than L less than M। देखो अब वो प्रॉपर्टी लगेगा, greater than L less than M। तो क्या लिखेंगे बताओ, अब तुम बोलो। ये अंडरलाइंड जो एक्सप्रेशन है इसका इंटरवल क्या होगा? Sir, less than 1/3 power 0। लेस देन 1/3 का पावर 0, बिल्कुल सही बोले हो। और इधर 1/3 का पावर 1 लिखेंगे, 1। तो फ्रैक्शन है तो ये इधर आ गया 1, 0 चला गया इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में log base 1/4 log x with respect to base 5, ये 1/3 और पावर 0 किया तो 1। देखो फिर से ये ग्रेटर log x greater than L less than M फिर से अप्लाई होगा कि नहीं? तो अब बताओ अगला, अब इसका इंटरवल
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, greater than 1 by 4 to the power 1 and smaller than 1 1 by 4 to the power 1 by 3. बिल्कुल सही, 1/4 to the power 1/3। तो log x with respect to base 5 greater than 1/4, और यहाँ पे 1 by cube root of 4 इसको लिख देंगे, 4 to the power 1/3 को क्यूब रूट। अब देखो, अब फिर से ये ग्रेटर देन l लेस देन m है कि नहीं, लेकिन अब बेस डिफरेंट है। देखो क्या लिखेंगे, बोलो। Greater than 1 by 4 to the power 5 and less than 1 by cube root 4 to the power 5. नहीं, उल्टा बोला, 5 का पावर 1/4, बेस का ना पावर होता है, ये सर कर लो। तो 5 का पावर 1/4 और ये 5 का पावर 1 by cube root of 4। देखो, तो फाइनली हम लिखेंगे x belongs to 5 to the power 1/4 and 5 to the power 1/4 through cube root of 4। देखो, this will be the interval where x lies। तो देखो, जब भी ऐसा टाइप का केस होगा, अब बताओ, कोई भी एक स्टेप पे गलती किया तो पूरा गलत होगा, और इसीलिए कॉन्सेप्चुअली तुम लोग को बहुत स्ट्रांग होना है। वो तभी हो सकते हो जब काफी सवाल प्रैक्टिस किए हो, ठीक है? ओके, शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. देखो, have you understood each and every step how it came? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे। देखो, यहाँ पे अभी तक मैंने जितना भी केस लिया, देखो नंबर बेस बेस सब में कांस्टेंट था दिया हुआ। अब हम बेस को भी वेरिएबल करते हैं, तो बेस को वेरिएबल करते हुए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। आई वोंट बी टेकिंग टू डिफिकल्ट केसेस नाउ। बेस मैंने 2x + 3 दिया और यहां दिया लेस देन 1, ठीक है? देखो, आई हैव टू सॉल्व दिस। देखो, जब भी दोनों वेरिएबल हो, सबसे पहला काम क्या करना है कि लॉग वैलिड कब है ये लिखो। तो देखो, यहाँ x² पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स x क्या होना चाहिए, बोलो? एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, देखो के लिए ये पॉजिटिव होगा कि नहीं? नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सबका स्क्वायर पॉजिटिव है, खाली 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? लॉग डिफाइन नहीं होगा। अब देखो, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, बेस के ऊपर, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन -3/2, बट 2x + 3 शुड नॉट बी 1, यानी x शुड नॉट बी -1। देखो, क्या ये लिखेंगे लॉग वैलिड होने के लिए? Yes, sir. देखो, इसमें कोई, ये तीनों स्टेप में कोई कंफ्यूजन है? तो अब यहाँ देखो, -3/2 -1 इज हियर। देखो, पूरा x एक्सिस, और यहाँ 0 नहीं हो सकता। देखो, पहला वाला क्या बोलता है, 0 छोड़ के बाकी कुछ भी हो चलेगा। दूसरा बोलता है ये बड़ा होना चाहिए, -3/2 से -1 नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द ओवरलैपिंग रीजन? देखो, ओवरलैपिंग रीजन -3/2 to -1, यूनियन -1 to 0, करेक्ट, एंड यूनियन 0 to infinity। देखो, कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, sir. देखो, हाँ, अब ये हो गया रीजन जहां मेरा लॉग वैलिड है, ठीक है? सर दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना? हाँ, तो इंटरसेक्शन ही तो लिए। कॉमन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन हुआ ना बच्चे। देखो, क्या दोनों लाइंस का कॉमन रीजन ये नहीं आ रहा है जो सेट मैंने लिखा? देखो, -3/2 to -1, -1 to 0, 0 to infinity। अब यहाँ देखो, नॉर्मल मेथड हम नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल मेथड से करोगे तो यही क्वेश्चन एटलीस्ट 2 केस तो कम से कम तुमको लिखना है, और 1 पेज का हो जाएगा। तो इसीलिए ऑल्टरनेट मेथड जो सिखा रहे हैं वो ध्यान से देखना। बेस कन्वर्शन फॉर्मूला से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो, बेस E लो 10 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 10 बेस ही कर दे रहा हूं।
देखो log x स्क्वायर बाई log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 1 नेगेटिव, देखो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। log b विथ रिस्पेक्ट टू बेस से log b बाई log a हो गया, 1 में जो राइट में था उसको लेफ्ट में ले आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो एलसीएम लो, तो माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 divided by log of 2x plus 3. Now this is negative. देखो ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. अब देखो log m minus log n क्या होता है? Log m by n. तो x स्क्वायर बाई 2x प्लस 3 मैंने लिखा और नीचे log of 2x प्लस 3 लिखा। देखो this has to be negative। देखो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो प्राइमरी टेक्निक है, ये जो नंबर लाइन, उसी को फॉलो करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या था उसका बताओ, कि साइन ऑफ एनी एक्सप्रेशन कैन चेंज ओनली व्हेन ईच ऑफ द फैक्टर्स आर इक्वल टू 0। यही ना सिखाया था? इसका मतलब ये पूरा जब 0 होगा तब साइन चेंज होगा, ये जब 0 होगा तब साइन चेंज होगा। अब बताओ log x 0 कब होता है? When is log x equal to 0? अरे log 1 0 होता है यार, when x is equal to 1। सीधा आंसर दोगे? तो समझ नहीं आया क्या? ये जो टेक्निक सिखाया था पॉजिटिव नेगेटिव प्लॉट करने वाला, उसका प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल क्या था? किसी भी एक्सप्रेशन का साइन तभी बदल सकता है जब उसमें प्रेजेंट हर फैक्टर 0 हो, और कोई पॉइंट पे साइन में बदलाव हो सकता है? बोलो। नो सर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का साइन कब चेंज होगा? जब ये वाला 0 होगा और ये वाला 0 होगा, तभी ना होगा। यस सर। अब बताओ ये 0 कब होगा? log x कब 0 होता है? log x 0 कब होता है? बोलो। X equal to 1. x इक्वल टू 1। तो यहाँ x के प्लेस में क्या है? x स्क्वायर बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 करो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 0, तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू माइनस 1 और 3, देखो ये 2 पॉइंट आया जहां ये 0 होगा, ये पूरा log ऑफ दिस, क्यों? ये 1 हो जाएगा। अब दूसरा देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू माइनस 1। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, x इक्वल टू माइनस 1 2 बार आया, तो एक पॉइंट, अब देखो अब हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस 1 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो क्या साइन उस पे चेंज होगा? नो सर। लेकिन 3 एक बार आया, तो साइन ऑल्टरनेट फैशन में 3 पे चेंज होगा? Yes, sir. अब 3 से बड़ा कोई नंबर लो, जो तुम्हारा मर्जी ले लो, मान लो 4 लिया, 5 लिया, कुछ भी लिया। तो मान लो 5 लिया, तो यहाँ पे अब देखो 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13। अब बताओ ये नंबर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। तो ये लॉग का बेस भी मैंने 10 लिया है, तो अब बताओ log ऑफ 25 by 13 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10 पॉजिटिव होगा? क्यों? नंबर और बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1। तो ये न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर बताओ कितना आया? 5 into 2 10 plus 3 13, तो log 13 with respect to base 10 will be positive or negative? Positive. तो 5 के लिए पॉजिटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। देखो ये आया, देखो एक लाइन में इनइक्वालिटी मार्क हुआ, लेकिन मेरा आंसर वैलिड किस में है? तो वो भी मार्क कर दो। देखो -3/2 -1 बीच में आ गया तुम्हारा 0, ठीक है। देखो वैलिडिटी का रीजन भी मार्क कर दो। अब देखो माइनस साइन भी होना चाहिए और साथ में ये लाइन का इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। तो देखो आंसर क्या आ रहा है?
-3/2 to -1, -1 to 0 और 0 to 3, देखो यही तो इतना है। तो फाइनल आंसर आई विल राइट x बिलोंग्स टू -3/2 to -1, यूनियन -1 to 0, यूनियन 0 to 3। देखो, कैन आई से लाइक दिस? देखो कोई, तो ये फास्टर प्रोसेस है। नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। देखो, क्या ये समझ में आया? नहीं आया तो बोलो कहां पे नहीं आया। क्या बताओ? तो जीरो पे इनइक्वालिटी है सर, वहां पर आपने माइनस फिर से लिखा है सर, जो नीचे नंबर लाइन पे। कहा? ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला सर। हाँ, तो -3/2 to -1, -1 to 0, 0 to 3। तो वहां पे ऑल्टरनेट नहीं होगा? ऑल्टरनेट क्यों होगा बताओ? खाली 3 पे ना चेंज हुआ। देखो यहां देखो, ये एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है? ये एक 0 हो रहा है -1 और 3 पे। ये वाला 0 कब हो रहा है? -1 पे। तो -1 पॉइंट 2 बार आ गया, और कोई पॉइंट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो उसके क्रॉस साइन में चेंज नहीं होगा ना, यस सर। ठीक है। नो चेंज इन साइन विल ऑकर अक्रॉस दोस पॉइंट्स which are repeated even number of times, okay? देखो, did you all understand this? Yes, sir. मिटाएं इसको बच्चे। Yes, sir. देखो, लॉगरिथम्स का यूज तो हर जगह है, फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, बट एक्सक्लूसिवली जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पे, और बाकी हर चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स में ये मिक्स होगा। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी फेमिलियर विथ एवरी प्रॉपर्टी, और उसमें एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ग्राफिकली ही आएगा। देखो, ये अगर तुम्हारा ग्राफ है y इक्वल टू log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस a ग्रेटर देन 1। देखो, ये कौन सा पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया? 1 पे। अब जैसे बेस को मैंने फ्रैक्शन किया, देखो ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया। तो लेट अस से दिस इज y इक्वल टू log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस b, और b तुम्हारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। देखो, when are both the graphs intersecting each other? At which value of x? 1। तो एक कंक्लूजन देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कि log of fx with respect to base a is log of gx with respect to base b, where a is greater than 1 and b is greater than 0 less than 1, ठीक है। तो if this is equal to this, तो देखो, then can I say that fx has to be equal to 1 and gx also has to be equal to 1? तभी ये इक्वेशन होल्ड करेगा। क्या हम कह सकते हैं? क्यों? दोनों ग्राफ आपस में कट कहां करेगा? x इक्वल टू 1 पे करेगा। Yes. उसके अलावा लिख लो, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस में यूज होता है।
चलो मैं इसी के ऊपर एक जेई एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन ले, ताकि तुमको प्रैक्टिकली फील हो कि हाँ कैसा सवाल पूछता है। बोलो, should we take up one question of JEE Advance? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये समझ में आना क्यों होगा ऐसा? तो याद रखो, जब बेस एक तरफ 1 से बड़ा है और दूसरा तरफ बेस फ्रैक्शन है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, तो वैसा केस में इक्वेशन तभी होल्ड करेगा जब fx gx इंडिविजुअली दे आर इक्वल टू 1। ओके, लिखो, क्वेश्चन लिखो कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ log of 3, देखो बेस 3/4, log of x square plus 7 with respect to base यहां पे है 8 प्लस log यहां पे बेस इसका हाफ है, यहां बेस 1/4 है, और x स्क्वायर प्लस 7 का पावर -1 है और इक्वल टू -2। देखो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिस वाज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे, तो कई सारा एस्पेक्ट ध्यान से देखना। ये एक प्रॉपर्टी मैंने पहले तुम लोग को सिखाया है, log m with respect to base n, that is log of m to the power alpha with respect to base n to the power alpha। देखो ऐसा एक प्रॉपर्टी सिखाया कि नहीं? Yes, sir. तो अब यहाँ पे ध्यान से ये बात देखो और बताओ, ये टर्म जितना मैं दिखा रहा हूं, देखो मैं इसको एज इट इज लिखा, log of x square plus 7 with respect to base 8, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, प्लस log बेस हाफ, ठीक है, या एक काम करते हैं, माइनस ऑफ -1, देखो ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस हाफ, और यहां पे देखो log of x square plus 7 with respect to base 4, क्या इसको लिख सकते हैं? ये वाला टर्म को देखो, Yes, sir. ये 4 का पावर -1, ये x स्क्वायर प्लस 7 का पावर -1, दोनों -1 हट गया, ये आ गया। राइट साइड में जो -2 है, कैन वी राइट दिस एज -1 2 टाइम्स? बोलो, देखो इसमें कोई समस्या? अब एक -1 को लेफ्ट में ले आओ, तो बेस 3/4 log of x square plus 7 with respect to base 8 और +1, ठीक है। ये जो माइनस है ये पूरा राइट में, देखो ये माइनस यहाँ पावर में आ जाएगा, ये कंप्लीट, Yes, sir. और राइट में ले गए तो क्या लिखेंगे बताओ? log of x square plus 7 with respect to base 4, इस पूरे का पावर -1 और बेस है 2 का पावर -1 और -1 एक तो यहाँ पे छोड़ दी। अब तुम बताओ कि इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? बोलो, अरे दोनों -1 हटा दो, ठीक है, दोनों -1 पावर को हटा देंगे, तो विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8, और ये जो 1 है, 1 को log of 3/4 और बेस 3/4 लिख सकते हैं, देखो दिस वन, और राइट साइड में देखो log of x square plus 7 with respect to base 4 और base 2, और इसको हम लोगों ने log 2 with respect to base 2 लिखा। देखो, did you understand this step? Yes, sir. Yes, sir. अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, देखो log m plus log n, ये log m minus log n, तो क्या लिखेंगे बोलो नेक्स्ट स्टेप में? देखो बेस 3/4 है, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 टाइम्स log of x square plus 7 with respect to base 8, now this is equal to log of x square plus 7 with respect to base 4 or divided by 2। देखो from here to here, did you all understand? Yes, sir.
देखो यहां से यहां तक ही हम लोग कितना सारा प्रॉपर्टी यूज कर लिए। अब बताओ log fx और बेस यहाँ 3/4 यानी 0.75 फ्रैक्शन है। यहाँ पे बेस क्या है देखो 2 है, ग्रेटर देन 1। दोनों में से कोई भी कन्वर्ट करने का चांस है नहीं है। तो यहाँ एक ही केस है जब इक्वेशन होल्ड करेगा, दैट इज 3/4 ऑफ log ऑफ x square plus 7 with respect to base 8 is 1 and log of x square plus 7 with respect to base 4 by 2 is 1। देखो this and this and मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसका कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो देखो log of x square plus 7 with respect to base 8 is 4/3। so x square plus 7 is 8 का पावर 4/3 यानी 2 to the power 4 16। so x square is 9 means x is plus or minus 3। देखो ये अब यहां से भी सॉल्व करो। तो log of x square plus 7 with respect to base 4 is 2। so x square plus 7 is 4 square यानी 16। देखो यहां भी x square 9 आया तो x plus minus 3। देखो both of them are common यानी इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है प्लस एंड माइनस 3। सर एक और बात समझा दीजिए ना। कहाँ नहीं समझ में आया, कौन सा स्टेप है ये बताओ। तीसरा स्टेप से। तीसरा मतलब ये वाला नहीं सर उसके ऊपर। ये -1 को लेफ्ट में लाओ तो ये +1 होगा। यस सर। ये जो -1 है इसको पावर बना दो, ठीक है यहाँ पे। तो ये पूरे का पावर देखो -1 लिखा और ये जो हाफ था इसको 2 का पावर -1 किया और ये जो यहाँ पे है देखो ये मान लो पूरा -y हुआ तो राइट में गया तो y हो गया यस -y और एक -1 मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो दोनों का पावर -1 है तो ये -1 वैनिश हो गया। तो देखो log of x square plus 7 with respect to base 4 और base 2 हो गया। अब देखो 1 कब होता है log, जब नंबर ऑफ बेस सेम होता है। तो यहाँ बेस 3/4 था तो मैंने इसको भी लिख दिया log 3/4 बेस 3/4। ये जो 1 है इसको log 2 with respect to base 2 लिखा। तो देखो ये स्टेप समझ में आया अभी। यस सर। अब log m plus log n क्या होता है, log mn। यस सर। तो 3/4 इंटू ये पूरा चीज आ गया, देखो 3/4 इंटू दिस log m माइनस log m by n हो जाएगा। तो देखो ये 2 डिवाइड हो गया। अब एक तरफ बेस फ्रैक्शन है एक तरफ बेस 1 से बड़ा है तो अभी सिखाया ना log fx इक्वल टू log gx कब होता है, जब fx भी 1 हो और gx भी 1 हो। तो ये पूरा चीज fx है और ये पूरा चीज gx है ब्रैकेट के अंदर। देखो दोनों को 1 बना दिया और सॉल्व किया। देखो ये तो समझ में आया होगा। यस सर। तो दोनों का कॉमन क्या आया, +-3 आया तो यही तुम्हारा सोल्यूशन, ठीक है। I hope you have understood this, all of you. यस सर। Yes, sir. चलो चलो लिख लो। अब लॉगरिथम का एक्सरसाइज में आज हम होमवर्क देंगे। ट्राई ऑल द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस देम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तुम क्वेश्चंस सारा अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज मैंने तुमको सिखा दिया है, थ्योरी सिखा दिया है, ठीक है। अब तुम कितना उस प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते हो तभी तुम क्वेश्चंस इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन तुम खुद ही देखो, एक क्वेश्चन मैंने दिखाया कौन सा प्रॉपर्टी कैसे यूज होगा, ठीक है। ये मैंने तो एक बार में कर दिया, लेकिन तुम एक बार में कर पाओ इसके लिए इट इज एसेंशियल दैट ऑल प्रॉपर्टीज शुड बी इन योर माइंड, नॉट जस्ट ऑन द कॉपी, करेक्ट। तभी ना क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे।